हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वीडियो में स्ट्रेट लाइन की कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच का अगर एंगल निकालना हो इस तरीके से, अगर एंगल थीटा है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। इसी फॉर्मूले से दो कंडीशन निकाली थी। अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन मैंने दोनों का स्लोप, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होता है उसका मल्टीपल -1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको बताई थी इसी फॉर्मूले से। इसी के साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ हो x1, y1 और स्लोप दिया हुआ हो तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हो जिसमें कि स्लोप को निकालना होता है तो उसके लिए हम m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देते हैं। ये एक छोटा सा मैंने रिकैप दिया है जिससे कि आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सारी कंडीशंस बताई थी वो सारी कंडीशन एक बार माइंड से निकल जाए। क्लियर हो रहा है? इसके बाद अब मैंने, क्योंकि उसमें एक दो ही क्वेश्चंस ले पाया था, तो अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो इन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में बताऊंगा, जो कि आपकी आर.डी. शर्मा की बुक है, उसकी एक्सरसाइज है 23.1। उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट the line through 3, y and 2, 7, 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4, 0, 6, -1, 4 and 0, 6। आपको find the value of y करना है। यानी क्वेश्चन को अब शॉर्ट में समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी है जो 3, y और 2, 7 से होकर जाती है। दूसरी लाइन ऐसी है जो -1, 4 और 0, 6 से होकर जाती है। कंडीशन ये है इन दोनों लाइनों की कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। उस कंडीशन में जब इस दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली और इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन पैरेलल हो तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट 3, y 2, 7 P और Q पॉइंट है। कोई दूसरे पॉइंट A और B हैं जो आपने -1, 4 और 0, 6 कंसीडर कर लिया है। ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना था तो यहाँ y की वैल्यू नहीं देता, कोई न्यूमेरिक वैल्यू देता, दोनों की आप स्लोप को इक्वल करते थे तो दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाती। लेकिन उसने कहा है कि ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन या ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको केवल वो वैल्यू बतानी है y की जिस y की वैल्यू पर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ PQ आप निकालिए। y2 माइनस y1 7 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 -1 हो गया। मान लीजिए इसको आप m2 मानते हैं। नेक्स्ट स्लोप ऑफ AB निकालिए। y2 माइनस y1 2 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, इट मीन्स 2 आ गया। इसको आपने m2 कंसीडर कर लिया। आपके पास दोनों वैल्यूज आ रहे हैं m1 और m2 की वैल्यू। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में तो आप इसमें क्या करेंगे, दोनों की स्लोप को इक्वल प्रूफ कर देंगे। m1 इक्वल टू m2 रख देंगे तो इट मीन्स 7 माइनस y अपॉन -1 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो ये -1 की जगह यहाँ -2 हो जाएगा। y की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी 9 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y सो दैट दीज टू लाइंस PQ एंड AB आर पैरेलल। दिस इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बोर्ड पर। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स A 0, 4, B 1, 2 and C 3, 3 are the vertices of the right angle triangle। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब आप निकालते थे
मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक हाइपोटेन्यूज होता था और एक परपेंडिकुलर और एक बेस। इसमें हमने अब तक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। एक रफली डायग्राम बनाइए इसके लिए। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है या नहीं। आपने ABC एक ट्रायंगल बनाया, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं कहीं ट्रायंगल बनाने की। मान लीजिए बनाया आपने ABC, ठीक है। अगर ABC इस तरीके से बनाया और राइट एंगल ट्रायंगल अगर कहीं पर भी होता है, राइट एंगल का मतलब किन्हीं भी दो, कोई भी दो साइड जो ट्रायंगल की होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यानी अगर हम AB और C से AB, BC और CA इन तीनों साइड्स का अलग अलग स्लोप निकाल लेते हैं और कहीं ये बात हमारी प्रूफ हो जाती है, जो हमारी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी थी, क्या थी, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, तो हम ये कह पाएंगे कि इसकी दो साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे कि आप सबसे पहले स्लोप निकालेंगे तीनों साइडों का अलग अलग। स्लोप ऑफ AB, इट मीन्स A और B ये हैं, यानी AB यानी 2 - 4 - 2 अपॉन 1 - 0 1, 2 - 4 अपॉन 1 यानी -2। क्लियर हो गया? कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप 4 - 2 करिए, 2 - 4, कहीं कुछ भी गंतव्य करता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC निकाल लिया। इन दोनों का स्लोप 3 - 2 1, 3 - 1 2 यानी 1/2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ CA, इट मीन C वाला 4 - 3 1, 0 - 3 -3, -1/3। ये तीनों आपके स्लोप आए। मान लीजिए इसको आपने M1 माना, इसको M2 और इसको M3। तीनों स्लोप दिख रहे हैं, M1 M2, ज्यादा पास पास हो गया, साफ साफ कर देता हूँ। स्लोप ऑफ BC आपका आया था 1/2। क्लियर हो गया? ये M2 मान लीजिए। ठीक, अब आपने सबसे पहले देखा, अगर आप M1 इंटू M2 करते हैं, ये तो इसी में आ गया, M1 इंटू M2, इट मीन्स -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यू विल गेट -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू साइड इज -1। और इससे ये प्रोबेबिलिटी, इसकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी प्रूफ होती है कि AB और BC ये जो दो साइड थी ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि उसने कहा था कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हैं, इससे ये प्रूफ हो जाता है ये ट्रायंगल ऐसा है जिसकी AB और BC साइड आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये बात आपको पाइथागोरस थ्योरम के बिना यूज हो गई। अदरवाइज अगर आप कोई और चीज लगाते तो सबसे पहले AB की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस और CA की डिस्टेंस, यानी तीनों साइड की आपको डायमेंशंस निकालनी पड़ती, फिर आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते। जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता, काफी लेंदी हो जाता। यही एक फायदा है ज्योमेट्री का कि आपने दोनों का स्लोप निकाला किन्हीं तीनों का, और तीनों के बाद कोई से भी दो प्रोडक्ट अगर -1 आपको प्रूफ हो जाता है तो ये पता चल जाता है कि ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 11। इफ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A H, 0, B A, B एंड B 0, K लाई ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन है जिस पर ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन थी, कहीं पर P है, कहीं B और कहीं आपका A है। इसको आप कैसे भी ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से ले लीजिए, A, P और B। ठीक, ये 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। यानी आपके पास केवल ये बात दी हुई है कि 3 पॉइंट्स हैं और आप इस कंडीशन को ले आइए अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो हमने आपको एक बार ये बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, अगर ये एक ही लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं
तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए तो स्लोप उस पॉइंट से होके जाने वाले सभी पॉइंट का स्लोप सेम होगा। यानी ए से पी जा रहा है इस साइड पर, इस लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर ए है, पी है, बी है। अगर आपको ए को एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो स्लोप ऑफ ए पी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, इतना तो आपको कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर एक ही लाइन पर कोई पॉइंट लाई करते हैं तो उन सभी पॉइंटों से होकर जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होंगी उन सभी का स्लोप एक ही होगा, यानी वो सभी एक ही स्ट्रेट लाइन होंगी। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ ए पी निकालिए। स्लोप ऑफ ए पी का मतलब ए और पी के जो कोऑर्डिनेट है h, 0 एंड a, b है। h, 0 एंड a, b और b का कोऑर्डिनेट है 0, k। इससे आप अगर निकालेंगे ए पी का तो b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, मान लीजिए m1 माना आपने, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, ये आ गया। इसके बाद स्लोप ऑफ ए बी निकालिए आप, इसको आपने m2 माना, ए बी k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h। देखिए ए बी एच के सभी आ गए, इसमें ए बी एच के सब आने चाहिए क्योंकि आंसर में भी आपके यही है। अब क्योंकि ये ए पी और ए बी वो बोल रहा है कि ये सेम लाइन है, एक ही लाइन है, तो इन दोनों के जो स्लोप होंगे वो भी बराबर होंगे। इट मींस आपको m1 m2 दिया हुआ है कि दोनों ही इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो इन दोनों के स्लोप बराबर रखिए, जो कि ये b अपॉन a माइनस h हुआ, ये k अपॉन माइनस h हो गया। ठीक, आप इसका रिवर्स कर दीजिए, a माइनस h अपॉन b इक्वल टू माइनस h अपॉन k। इसको अलग अलग कीजिए, a अपॉन b माइनस h अपॉन b इक्वल टू माइनस का h अपॉन k। इस तरीके से आ गया। अब आप ये देखिए आपको सॉल्यूशन क्या लाना है, आपको a अपॉन h और b अपॉन k लाना है। अगर आपको a अपॉन h और b अपॉन k लाना है तो आपको एक कंडीशन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगा, आप इसको यहीं से सबसाइड कर दीजिए। इस h का डिवीजन इधर और इस b का मल्टीपल इधर कर दीजिए। इट मींस a माइनस h अपॉन h इक्वल टू इधर b आ जाएगा, ये माइनस b अपॉन k हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें क्या कंडीशन लेकर आनी है। दोनों का अलग अलग करिए इसको, तो ये a अपॉन h हुआ, ये h अपॉन h इट मींस 1, और ये माइनस b अपॉन k हुआ। इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफी इजी क्वेश्चन था। हमें केवल ये याद रखना है कि जो हमने आपको थ्योरी में समझाया हुआ है, एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका स्लोप किसी भी रेफरेंस पॉइंट को ले लीजिएगा इक्वल होता है। यही कंडीशन होती है एक सेम लाइन पर सभी पॉइंटों के होने की। अगर आप इसको कोलिनियर से करते तो आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं उसकी कैलकुलेशन में और इसकी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा अंतर है, और फिर यहाँ आपने को ये चीज प्रूफ करनी थी, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपकी बुक का। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1, 4, -2। यानी अभी तक आपने कंडीशंस पढ़ी थी, अब यहाँ पर कह रहा है जो मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें कि एक लाइन है एक्स एक्सिस, उसने आपको क्लियर करके बोला देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस था, इसमें केवल क्या दिया है कि एक लाइन तो एक्स एक्सिस दे दिया, दूसरी ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से बनती है। ठीक, मैं एक रफली आपको ये बोलता हूँ 3, -1 का मतलब 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, y नेगेटिव एक्सिस है, तो ये इधर कहीं पर हो सकता है। रफली एक हम लोग मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, 3, -1 मान लीजिए ये ए पॉइंट है। इसके बाद 4, -2
इसका मतलब ये भी आपके इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 4 -2 मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पर पॉइंट आता है बी, 4 -2, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली और एक इस एक्स एक्सिस के बीच से होकर जाने वाली लाइन की आपको एंगल इन दोनों के बीच का बताना है। ये एक इसका रफ डायग्राम है, आपको ये मेजर करने की, बनाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाने का, तो मैं केवल यही काम कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से समझ जाइए कि ये क्वेश्चन वास्तव में है क्या। यानी आपको ये बताना है कि एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2 क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मोड, ये बताया था। क्योंकि इसमें एक लाइन इसकी x एक्सिस है, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस, जो कि शायद मैं आज अभी इस चैप्टर में पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ x एक्सिस का मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जितने भी मेजरमेंट ऑफ एंगल लाइन के केस में करते हैं वो हमेशा x एक्सिस से ही करते हैं, और क्योंकि यहाँ स्लोप ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है तो वो 0 डिग्री होगा एंगल, यानी इंक्लिनेशन क्या होगा 0 डिग्री। तो अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप हो गया tan 0 डिग्री। आपको बताया था इंक्लिनेशन एंगल होता है और स्लोप होता है उसका टेंजेंट, जिसकी की वैल्यू यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट आपको ए बी लाइन का स्लोप भी निकालना है, तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, काफी आसान है। -2 -1 इट मीन्स -1, क्योंकि -2 ये +1 हो जाएगा। 4 - 3 मीन्स 1, तो स्लोप ऑफ ए बी -1 आ गया, यानी m2 इज -1। m1 और m2 दोनों की वैल्यूज आ गई। केवल आपको एंगल बिटवीन द टू लाइंस बताना था, एक्स एक्सिस और लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो इसके लिए अब आप इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, 0 + 1 अपॉन 1 - 0 इंटू -1, जो कि 0 हो जाएगा। 1/1 tan थीटा इक्वल टू 1। अब आपको केवल ये पता होना चाहिए कि tan थीटा यानी थीटा की ऐसी वैल्यू क्या होती है जिसका टेंजेंट 1 आता है, दैट इज 45 डिग्री, या π/4 इसको आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों लाइनों को, इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच के एंगल का आपको वैल्यू निकालना था कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको रिकैप करता हूं जरा मैं दोबारा आपको समझाने के लिए। ठीक, देखिए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 डिग्री होता है, यानी इसका जो स्लोप आया वो एंगल ऑफ एक्स एक्सिस था, ये 0 डिग्री, तो स्लोप इसका tan 0 यानी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप 0 हो गया। अब स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट हमने यहाँ कैलकुलेशन करी थी, -1 आ गया। इसके बाद हम लोगों ने एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा m1 - m2 0 - -1 +1 हो गया अपॉन 1 + m1 m2 1 + m1 m2 0 × -1 हो गया। अगर आप इसको करेंगे 1/1 तो ये 1 आ गया। tan की वैल्यू किस थीटा यानी किस एंगल पर 1 होती है, वो एंगल 45 डिग्री होता है, इसको π/4 भी लिखते हैं। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप ये भी सीख गए कि अगर आपको x एक्सिस दिया हो, अच्छा आपके पास y एक्सिस का भी आ सकता है। y एक्सिस का क्योंकि स्लोप यानी एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, स्लोप इसका अनडिफाइंड आता है, जो कि हम कर चुके हैं 1/0। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं बताता हूँ। देखिए अगला एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। देखिए आपका ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है ये 4 पॉइंट ये शो कीजिए आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्वेश्चन अभी हम पहली बार ही लेकर आए इस वीडियो में। तो अभी तक आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया सब अलग अलग मैनर के थे, इसी तरीके से ये भी एक डिफरेंट मैनर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी एक ये क्लोज्ड कर्व है। अब पता नहीं ये कर्व
क्वाड्रिलेटरल है, ये बात तो उसने बोल दिया है कि ये केवल आपको प्रूफ ये करना है कि ये एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अब आपने इन पॉइंट्सों को नाम दिया -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2, A B C D 4 पॉइंट्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज आपको हर कंडीशन में याद रखनी है, जिस तरीके से वो क्वेश्चन आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, यानी एक साइक्लिक वे में दिए हुए हैं। आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी कर्व में लगाते समय इस बात का याद रखना है, ए बी आपने ये लिया तो आप इसको यहाँ सी की जगह नहीं लगाएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है तो ऐसे ही अगर आप इसको पहला मानते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसको पहला मानते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इसका ऑर्डर आप किसी भी कंडीशन पर बदलेंगे नहीं। अगर आपने ऑर्डर बदल दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएगा, आंसर इसका कभी सही नहीं आएगा। तो मैंने अगर ए इसको माना है पहले पॉइंट को, आप हो सकता है इस पहले पॉइंट को सी मान लेते, तो इसको सी मानते तो ये डी ए बी इस तरीके से, यानी एक साइक्लिक में रहना चाहिए, इसका ऑर्डर किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूफ करना है ये चारों पॉइंट्स जो है पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसकी कंडीशन आपने पढ़ी हुई है। अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB साइड CD के पैरेलल होगी या DC के पैरेलल, क्योंकि वेक्टर नहीं है तो आप CD या DC लिख सकते हो। इसी तरीके से AD साइड पैरेलल होगी BC के, आप इसको DC ही लिख दीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे। AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब ये आपका एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको AB का स्लोप DC का स्लोप बराबर होना चाहिए, AD का स्लोप और BC का स्लोप बराबर होना चाहिए। कुछ रहा क्वेश्चन में? आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, मैं इसको कर देता हूं। स्लोप ऑफ AB, अगर आपको स्लोप ऑफ AB निकालना, 0 - 1 इसका मतलब +1 हो जाएगा, 4 + 2 इसका मतलब 6 हो जाएगा। स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ DC निकालिए, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - +3 6 हो जाएगा, यानी ये दोनों स्लोप बराबर आ गए, यानी स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ DC आपका आ चुका है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD 2 - प्लस हो गया 3, 2 + 1 3, -3 और +2 हो गया -1। इसी तरह स्लोप ऑफ BC 3 - 0 3 हुआ, 3 - 4 -1 हुआ। देखिए ये दोनों स्लोप भी इक्वल आ गए, इट मीन्स स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी आमने सामने की जो दो साइड्स थी, opposite sides are parallel in this case, therefore the quadrilateral made by these 4 points is none but only a parallelogram। हमें यहाँ ये प्रूफ नहीं करना कि वो पैरेललोग्राम स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस तरीके का है, रोम्बस है या नहीं, हमें केवल ये बताना था पैरेललोग्राम। अगर आपके पास ये कंडीशन ये भी आ जाती है कि फाइंड आउट वेदर दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर या रोम्बस, तो उसकी कंडीशन के लिए फर्म है इन दोनों की, अगर आपको स्लोप निकाले थे, अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो उससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर में से है। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको ये चारों साइड्स इक्वल भी करनी पड़ेंगी। क्लियर हो रहा है? वो एक बात की चीज है, मेरा मतलब केवल ये था कि अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, चारों वर्टिसेस आपकी दी हुई हैं, तो आप चारों वर्टिसेस के लिए उनके आमने सामने की साइड यानी अपोजिट साइड्स होती हैं, उनकी अगर आप स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालने के बाद अगर वो आमने सामने की यानी AB की स्लोप DC के बराबर और AD की स्लोप BC के बराबर अगर आपकी आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ तक का वीडियो मैंने बनाया है केवल आज का क्वेश्चंस के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके इसी चैप्टर के अगली एक्सरसाइज में चलता हूँ जो इंटरसेप्टेड फॉर्म की
इक्वेशंस निकालते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म इस तरीके से जैसे इंटरसेप्टेड में होती है उसके भी कई प्रकार होते हैं, उसको मैं समझाऊंगा, इंतजार कीजिए। और जब तक मैंने क्वेश्चंस बताए, अगर कहीं कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप इसको एक बार दो बार आप इसको पॉज करके कोशिश किया कीजिए, पहले क्वेश्चन खुद करें, इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, थैंक यू।